हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम स्पेलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ साथ में ही हम सिनोनिम एंड एंटोनिम्स को भी करते चलेंगे। और आपके कितना स्कोर बनता है 20 में से आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपकी कोई फीडबैक है वो भी हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन ए, ADVERISITY। तो एडवर्सिटी का मीनिंग होता है आपका प्रॉब्लम, यानी कि आपकी कठिनाई। तो देखिए इससे बनने वाले शब्द क्या हो सकते हैं जो इसके सिनोनियम होंगे, यानी कि इसके जो पर्यायवाची शब्द होंगे। तो एडवर्सिटी से क्या हो सकता है, मिस हैप, जिसे हम कहते हैं ना मिस हैपनिंग हो गई। मिस हैप हो सकता है आपका, इल हो सकता है आपका, हो सकता है ट्रेजिडी, आपका हो सकता है नॉक। और अगर आप बात करते हैं एंटोनियम की, एंटोनियम होता है आपके विपरीत, यानी कि इसके अपोजिट जो शब्द होंगे एंटोनियम। और इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें हो सकता है आपका ब्लेसिंग, और हो सकता है आपका बून, और हो सकता है आपका ईज, और हो सकता है आपका फेवर, और हो सकता है आपका एडवांटेज। तो ये थे आपके एंटोनियम एंड सिनोनिम भी साथ साथ ही। नेक्स्ट वर्ड है आपका एफिडेविट। तो इसका जो हमारा करेक्ट स्पेलिंग है वो है आपका ऑप्शन डी, एफिडेविट। इसका मतलब होता है आपका शपथ पत्र भी कहते हैं, या फिर हम इसे हलफनामा कहते हैं। आपका सभी को पता है ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो एज अ एविडेंस आप कोर्ट में दायर कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो एफिडेविट का जो सिनोनियम क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा ओथ, और हो सकता है आपका टेस्टिमनी, टेस्टिमनी, अफर्मेशन, और अगर आप बात करते हैं इसके जो एंटोनियम्स होंगे वो हो सकता है आपका बिट्रेयल, बिट्रेयल आपको पता है धोखाधड़ी, या परफाइडी, या हो सकता है आपका डिसऑनेस्टी, ठीक है, या हो सकता है आपका डिसीट, DECEIT। देखिए एंटोनिम्स आपको साथ में ही करने होंगे, धीरे धीरे आप कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप ऐसे क्रैम करने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैं साथ साथ इसलिए करवा रहा हूँ कि कुछ शब्द आपके ज़रूर काम आएंगे और वोकेबलरी भी आपकी रिच हो जाएगी धीमे धीमे। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। इन केस आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइवलीहुड। देखिए जितने भी ये शब्द हैं आपने कहीं ना कहीं सुने हैं, और हमारे देखिए जनरल आपकी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, बट हम इनकी स्पेलिंग्स पे कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो अब लाइवलीहुड की अगर आप स्पेलिंग देखिए तो क्या होगा, जो राइट होगी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइवलीहुड। आपको पता है इसे कहते हैं हम आजीविका। तो इसके जो लाइवलीहुड के आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, इनकम, या फिर आप कह सकते हैं सपोर्ट। और अगर आप बात करें एंटोनियम की, स्टारवेशन, भूखमरी, स्टारवेशन, या वांट। तो ये आपके लाइवलीहुड के ये सिनोनियम हो गए या आपके एंटोनियम हो गए। नेक्स्ट है आपका इररेलेवेंट। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IRRELEVANT। आपका इररेलेवेंट आप जानते हैं कि इसका जो हमारा सिनोनियम होगा इररेलेवेंट का क्या हो सकता है, नो, नॉट टू द पॉइंट, नॉट टू द पॉइंट। और क्या हो सकता है, इन अपोजिट,
ठीक है, तो ये आपके सिनोनियम हो सकते हैं। अगर आप बात करते हैं एंटोनियम के, रेलेवेंट का एंटोनियम क्या हो सकता है, इरेलेवेंट का, सॉरी, ये हो सकता है आपका इम्पॉर्टेंट, जो टू द पॉइंट नहीं है। ठीक है, उसका एंटोनियम क्या हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मीनिंगफुल हो सकता है, मीनिंगफुल, और आपका यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल का मीनिंग आपको खुद पता है, तो इसके क्या सिनोनियम हो सकते हैं पहले हम वो भी देखेंगे, बट उससे पहले जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो क्या है आपकी, वो है आपका ऑप्शन बी, बेनिफिशियल। तो इसका जो हमारे सिनोनिम हो सकते हैं वो हो सकता है कि फेवरेबल, और क्या हो सकता है आपका बेनिफिट, और क्या हो सकता है आपका, और हो सकता है आपका हेल्पफुल। और अगर आप एंटोनियम्स की बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं एंटोनियम्स में आपके, हो सकते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, और क्या हो सकता है आपका, हो सकता है हार्मफुल, और क्या हो सकता है आपका बैड, हर्टफुल। ठीक है, तो ये आपके इसके एंटोनियम होंगे। नेक्स्ट है आपका ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, देखिए सबसे पहले ब्यूरो, BUREAU, एंड क्रेसी, CRACY। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ब्यूरोक्रेसी का जो आपकी सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या हो सकता है आपका अथॉरिटी, और क्या हो सकता है आपका मैनेजमेंट। तो ये आपके इससे ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड स्पेलिंग और सिनोनियम हो गए हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका फॉरेन, जनरली आपको पता ही होगा इसका तो आंसर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फॉरेन। तो फॉरेन का मतलब आपको पता ही है बाहर। तो फॉरेन का क्या हो सकते हैं हमारे जो सिनोनियम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, एलियन, और क्या हो सकता है एक्सटर्नल, बाहर, एक्सटर्नल, और क्या हो सकता है ऑफशोर, और क्या हो सकता है ओवरसीज। तो ये आपके सिनोनियम हो सकते हैं। अगर बात करते हैं आप एंटोनियम्स की, तो एंटोनियम्स क्या होंगे, डोमेस्टिक, और क्या हो सकते हैं फैमिलियर, और क्या, नोन, लोकल, नेशनल। तो आपके सिनोनियम एंड एंटोनियम्स भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेनिफिटेड। तो बेनिफिटेड की जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी ऑप्शन सी, BENEFITED। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपको पता है बेनिफिटेड का मतलब लाभ लेना, और इसके जो हमारे राइट आंसर, सॉरी, सिनोनिम्स होंगे वो होंगे आपके प्रॉफिट, गेन, और क्या हो सकता है एड, और क्या हो सकता है फेवर। तो ये तो हो गया आपके सिनोनियम्स। और अगर आप बात करते हैं इसकी एंटोनियम्स की, तो एंटोनियम्स हो सकते हैं आपके हर्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है, हार्म। तो ये देखिए आपके सिनोनिम एंड एंटोनियम्स दोनों हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, इट्स लाइक अ मोटिवेशन फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुके। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोके का आपका ये राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप जानते हैं बोके का मतलब होता है गुलदस्ता। तो इसकी जो आपके सिनोनियम क्या क्या हो सकते हैं, गार्लैंड,
ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, पॉट, वैश, ठीक है। तो ये आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट है आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन आपको पता ही है। तो एकोमोडेशन कई बार आपसे पूछा जाता है, जैसे आपके कमेटी हो गया, एकोमोडेशन हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं आपसे, बिकॉज जनरली एक तो ये यूज़ होते हैं और ये फिर कंफ्यूज होते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ACCOMMODATION। आपको पता है एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास। तो इसका जो हमारे, अगर हम बात करें सिनोनिम्स की, तो हो सकता है आपका एडाप्टेशन, एडाप्टेशन, और क्या हो सकता है, फिटिंग, और हो सकता है आपका कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन। और इसका क्या हो सकते हैं एंटोनियम, क्या हो सकते हैं एंटोनियम, हो सकते हैं आपके फाइट, रिफ्यूजल, ठीक है, ये आपके, या डिसएग्रीमेंट आपका एकोमोडेशन का एंटोनियम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गारंटी। गारंटी देखिए जनरली हमारी बोलचाल में आता ही रहता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, GUARANTEE, गारंटी। तो इसके जो आपके सिनोनियम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अटेस्ट, और क्या हो सकते हैं आपके टेस्टिफाई जो हमने अभी किया था, या क्या हो सकता है बॉन्ड, विटनेस, प्लेज, या आपका हो सकता है ऑथेंटिकेट। ये हो सकते हैं आपके सिनोनिम्स। और आपकी जो हम अगर बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपके अंडरमाइन, अंडरमाइन, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका वीकन। तो ये आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स थे। नेक्स्ट है आपका एकम्प्लिश। तो ये तो आपके लिए इजी होगा। एकम्प्लिश की जो हमारी करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन ए, और इसका मतलब होता है कठिन कार्य में सफल होना, यानी कि इसके जो हमारे सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके फुलफिल, और क्या हो सकता है अचीव, और क्या हो सकता है आपका अटेन, ठीक है। और इसके जो एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो सकता है फेल इन, और हो सकते हैं आपके गिव अप, गिव अप। नेक्स्ट है आपका वल्नरेबल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन सी, VULNERABLE। इसका मतलब होता है असुरक्षित। और इसके जो सिनोनियम हो सकते हैं वो हो सकते हैं इन डेंजर, अनसेफ, और क्या हो सकता है एट रिस्क, और अनप्रोटेक्टेड या इंडेंजर्ड, ये हो सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं इसके एंटोनियम्स की, तो सॉरी, एंटोनियम्स हो सकते हैं इसके सेफ, इम्यून, और प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कमेटी। तो कमेटी का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, COMMITTEE। देखिए इसमें आपके M भी 2 बार आता है, T भी 2 बार आता है, और E भी 2 बार आता है। कमेटी का तो आपको पता ही है, इसकी सिनोनिम एंड एंटोनिम्स कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जैजरेट। कई बार सुना होगा कि हम बात करते हैं तो एग्जैजरेट आ ही जाता है, ठीक है। तो एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी EXAZZERATE। तो ये है ऑप्शन ए, एग्जैजरेट। तो एग्जैजरेट के आपके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके ओवरस्टेट, और क्या हो सकता है ओवर स्ट्रेस, मैग्नीफाई,
मैग्नीफाई, और आपका ओवर वैल्यू हो सकता है, और इसके जो इंटोनिम्स हो सकते हैं वो सकता है आपके प्ले डाउन, और आपका अंडर स्टेट। नेक्स्ट है आपका ओकेजन, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा OCASSION, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका एम्बेरसमेंट, कई बार पूछा जाता है। तो एम्बेरसमेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो होगी आपकी EMBARRASSMENT। तो इसका जो हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन डी, एम्बेरसमेंट, EMBARRASSMENT। तो एम्बेरसमेंट की जो आपके सिनोनिम है वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके ऑकवर्डनेस, और क्या हो सकता है अनईज, और क्या हो सकता है डिस्कम्फर्ट, और इसका एंटोनियम हो सकते हैं आपकी कॉन्फिडेंस हो गया, एश्योरेंस हो गया, तो ये हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रीवेंस, तो इसका मीनिंग होता है आपका व्यथा या फिर आपका दुख। तो इसका जो हमारी राइट स्पेलिंग होगी GRIEVANCE। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, GRIVANC। देखिए यहाँ पर भी ये दो आपके जो ऑप्शंस हैं वो सेम हो चुके हैं, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है आपकी GRIEVANCE। तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये भी आपका सही, ये भी आपका सही है। तो इसके जो आपके सिनोनिम हो सकते हैं वो क्या हो सकता है आपका इनजस्टिस, और क्या हो सकता है आपका रॉन्ग, ऑफेंस हो सकता है आपका जॉय हो सकता है, डिलाइट हो सकता है, या ब्लेसिंग। तो ये आपको सॉरी इसकी जो आपके डिलाइट जॉय एंड ब्लेसिंग होंगे वो आपके एंटोनियम्स होंगे, बाकी आपके सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट है आपका अचीवमेंट, तो अचीवमेंट की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपलब्धि। नेक्स्ट आपका कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेशन की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो है आपका ऑप्शन डी, COLLABORATION। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। आपका स्कोर क्या रहा प्लीज़ कमेंट करें, बिकॉज 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना ये बहुत टफ तो नहीं था, बिकॉज ये जनरली आपके हमारे बोलचाल में यूज़ होने वाले ही वर्ड्स थे, बट फिर भी आपका स्कोर क्या रहा, बिकॉज ये जनरली आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज स्पेलिंग्स के साथ मैंने आपको सिनोनिम एंड एंटोनिम्स भी जितने बनते थे वो भी साथ साथ ही करवा दी हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।